हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द नाउन के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और जो ये टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो ये नाउन है और इसकी जो काइंड्स है और जिसकी डेफिनेशंस है वो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको जितने भी डाउट्स हैं नाउन को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और पैलेस, यानी कि संज्ञा वह होती है जिससे हमें किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, स्थान और वस्तुओं के बारे में बोध होता है। उसको क्या कहते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। लाइक कोई किसी का नाम है राम, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी संज्ञा हुआ। कोई स्थान है जैसे दिल्ली, तो वो भी संज्ञा हुई, यानी कि वो भी नाउन है। थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो वो भी नाउन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। नाउन आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स, यानी कि जो नाउन है उसको 5 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न कर लेना है अच्छे से। फर्स्ट इसमें प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन सभी की डेफिनेशंस देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझेंगे। तो फर्स्ट है इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन डिनोटिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस और थिंग, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह किसी व्यक्ति के नाम, स्थान और वस्तुओं के बारे में बोध कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, इटली, द इंडस, ठीक है। जैसे कि किसी का हमने नाम लिया तो वो भी प्रॉपर नाउन है। हमने किसी जगह का नाम लिया जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये कुछ भी हुआ तो ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ नोट प्रॉपर नाउन को लेकर के। जैसे कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखे, यानी कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो जो भी उसका पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि मोहन में हमने एम है जो वो कैपिटल बनाया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में करें, ठीक है। जैसे कि मोहन है तो हम सिर्फ मोहन को मोहन लिखेंगे, ना कि हम मोहन्स करेंगे उसको, ठीक है। यानी कि उसको एक वचन में लिखना है, बहुवचन में नहीं लिखना है। सिंगुलर में लिखे, प्लूरल में नहीं लिखना है, ठीक है। इनसे पूर्व कोई आर्टिकल ए एन द का यूज़ नहीं करना है, यानी कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो इनसे पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज़ अ होली रिवर, तो इसमें जो गंगा है और जो होली है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोटिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है ये किसको डिनोट करता है, ये क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करता है, यानी किसी एक जाति को, वर्ग को या समूह को डिनोट करता है। जैसे कि मान लीजिए लड़का है, हमने कहा लड़का, तो लड़के में क्या है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा है लड़का, तो लड़के में क्या हुआ, सभी लड़के आ गए, ठीक है। मैंने कहा, मैंने आदमी कहा, तो जो आदमी है किसी, मैंने एक प्रॉपर आदमी का नाम तो नहीं लिया ना, तो इसमें भी सभी आदमी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूँ इसमें बॉय में कि मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल कह दूँ बॉय तो ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूँ डॉग, तो जो डॉग है वो भी कॉमन नाउन है। अगर मैं उस डॉग का कुछ नाम रख दूँ, ठीक है, तब जैसे मैंने डॉग का नाम रख दिया, ठीक है, सैंकी रख दिया हमने, ठीक है। तो अब जब हमने सैंकी बुलाते अपने डॉग को हम, तो फिर वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अदरवाइज अगर हम डॉग कहते हैं तो वो कहाँ होगा, वो होगा कॉमन नाउन के अंतर्गत। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो समूह में होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नाउन डिनोटिंग पर्सन और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप, इट मीन्स, यानी समूहवाचक संज्ञा से हमें व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसी को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास लिया हमने कह दिया सिंपल क्लास, तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स।
हमने कहा आर्मी, तो आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंड नेक्स्ट इसमें टीम, तो टीम क्या हुआ, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एंड जो गैंग है वो गैंग हुआ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। तो इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता या फिर आपको कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोटिंग ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, यानी कि जो मटेरियल नाउन होते हैं ऐसे तरल या ठोस पदार्थ होते हैं जो दूसरी वस्तुओं को बनाने में काम आते हैं, ठीक है, यानी प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, पेपर, मिल्क, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि माई रिंग इज मेड बाय गोल्ड, यानी कि मेरी अंगूठी किससे बनी है, गोल्ड से बनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें हमें किसी अवस्था का, ठीक है, आइडिया का, इमोशंस का, इन सभी के बारे में हमें बोध होता है। हम इन सभी को ना तो देख ही सकते हैं ना हम इनको छू सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी हो गया, यानी कि सुंदरता हो गया। अब सुंदरता को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति है वो सुंदरता को ना तो देख सकता है ना छू सकता है, ठीक है। अब मर्सी है, उसी प्रकार से जो दया है, दया का जो भाव है ना तो उसको देख सकते हैं और ना ही छू सकते, वी कैन फील ओनली, ठीक है। ऐसे ही टैलेंट है, ईगो, हॉनेस्टी, विजडम, जेलिसी, मैच्योरिटी, पेन, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर में दर्द है, ठीक है। अब वो व्यक्ति जब उसके सर में दर्द है उसको वो हाथ तो नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना, उसको मतलब कि ना तो उसको छू पाएगा और ना उसको देख पाएगा, बस उसको फील कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से सोरो, यानी कि दुख को भी, और उसी प्रकार से नॉलेज को भी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यही है हमारे 5 नाउन, इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के लेखक यानी कि राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर नाउन का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है काउंटेबल नाउन, थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन है इसमें क्या रखती है, ये प्रॉपर नाउन क्या कहती है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें रखते हैं व्यक्तिवाचक में क्या पढ़ा था हमने कि व्यक्तिवाचक वह होता है जिससे कि हमें किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, उन सभी के बारे में हमको बोध होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें दिया गया है अशोक, मेरठ, गंगा, ETC। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिनती कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि बुक्स हो गया, एप्पल्स हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको हम नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर, मिल्क, सॉल्ट, शुगर, एयर, हीट, ये ऐसे हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देख लेते काउंटेबल नाउन का यूज़ सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में किया जा सकता है। जैसे कि बुक है तो बुक्स, चेयर है चेयर्स, गर्ल है तो गर्ल्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, यानी कि जो काउंटेबल नाउन है इसके अंतर्गत कॉमन नाउन भी आ जाएंगे और कलेक्टिव नाउन भी आ जाएंगे। क्या आता है, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत मैंने बताया था आपको, जैसे कि इससे हमें किसी वर्ग या फिर जाति का बोध होता है, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो जैसे कि मैंने कहा डॉग, तो डॉग से क्या हुआ, तो जितने भी डॉग है सारे उसी के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन है इसमें क्या होता है, समूह का पता चलता है। जैसे कि हमने कहा क्लास, तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन भी आता है और कलेक्टिव नाउन भी आता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्रयोग हम प्लूरल नाउन में किया जाना संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन आती है। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है और मैटेरियल नाउन आते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है इसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, तो भाव को हम नहीं माप सकते। जैसे कि किसी के दया का भाव हो गया, पता नहीं भाई हमारे बारे में कोई कितना अच्छा सोच रहा है, हम इसको थोड़ा ही ना काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जेलेसी होगी।
अब हम इसको कैसे सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे कितनी जेलसी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।